नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भले ही आप में से कई लोग अमेरिका को पसंद ना करते हों, कई लोग ऐसे भी होंगे जो इजराइल को पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन एक बात तो आपको आज माननी पड़ेगी कि इन दोनों देशों का जो संबंध है ना, दुनिया में ऐसा देखने को नहीं मिलता। भले ही अमेरिका के अंदर इजराइल समर्थक राष्ट्रपति हो या फिर एक इजराइल विरोधी राष्ट्रपति क्यों ना हो, लेकिन जब जब इजराइल की सुरक्षा पर बात आई है, अमेरिका पूरे लाव लश्कर लेकर इजराइल की मदद के लिए पहुंचा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज ही आप देख लीजिए। जो बाइडेन, आप उनके पूरे कार्यकाल को देखें या फिर उससे पहले जब वो उपराष्ट्रपति भी थे, तब तब वो फिलिस्तीन के प्रति झुकाव रखते थे। लेकिन अब जब इजराइल की सुरक्षा पर बात आ गई है, इजराइल के अंदर आतंकी घुस गए हैं, इजराइल को चौतरफा घेरा जा रहा है और इजराइल की सेना इतनी नर्वस है कि अब भी, जी हाँ, 48 घंटे हो चले हैं, अब भी इजराइल की सेना की कोई खास रणनीति दिख नहीं रही जमीन पर। इजराइल की सेना गाजा के अंदर अब तक घुस नहीं पाई है। तो ऐसे कठिन समय में अपने दोस्त, अपने भाई को मुश्किल में देख अमेरिका ने सबसे बड़ा कदम उठाया है। दरअसल कल रात ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि उनका सबसे शक्तिशाली जंगी बेड़ा और सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड इजराइल की तरफ रवाना कर दिया गया है। और जो बाइडेन ने खुली चेतावनी दी है कि कोई भी देश अगर इजराइल के खिलाफ युद्ध करने की सोच रहा है तो पहले इस बात को देख ले कि उसे अमेरिका से भिड़ना होगा। और हमने इस धरती का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार यूएसएस जेराल्ड फोर्ड इसीलिए भेजा है इजराइल कि अगर कोई भी देश हमास इजराइल के बीच में पड़ने की कोशिश करता है, जैसे कि ईरान कह रहा था कि वो इजराइल के खिलाफ युद्ध कर सकता है, कुछ और अरब देश हैं जो कि गलती ये कर सकते हैं, तो उन्हें सीधा करने का काम करेगा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। और अमेरिकी नौसेना इस बात को इंश्योर करेगी कि जो लड़ाई इस समय हिजबुल्लाह हमास की इजराइल के साथ हो रही है, ये यहीं तक सीमित रहे। इसमें ईरान ना कूद पड़े, इसमें जो आसपास के जोर्डन वगैरह देश हैं वो ना कूद पड़े, ये लड़ाई एक छोटे इलाके तक ही सीमित रहे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इजराइल बहुत बुरी तरीके से फंस सकता है। क्योंकि यकीन मानिए, आप में से कई लोग इजराइल समर्थक होंगे और इसीलिए आपको ये सुनकर बुरा भी लगेगा, लेकिन इजराइल की इस बार रणनीति बहुत ही ज्यादा वीक है। इजराइल बैकफुट पर खेल रहा है, इसीलिए अमेरिका को अपना सबसे ताकतवर हथियार भेजना पड़ा है। हालांकि आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि आप कह रहे हो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड भेज दिया, क्या ये वाकई में ही बाकी देशों को रोक पाएगा इजराइल पर हमला करने से? तो यकीन मानिए, ये इतना ताकतवर हथियार है कि दुनिया में इसे कोई टक्कर देने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए, भारत और चीन के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनका वजन 40 से लेकर 50,000 टन है। ठीक है, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड का वजन है 1,05,000 टन और जो इसका साइज है वो इनॉर्मस है। और उसके ऊपर जो इस पर हथियार तैनात है, जैसे कि इस पर 100 F-35 हमेशा तैनात रहते हैं। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में ऐसे हेलीकॉप्टर और ऐसे लड़ाकू ड्रोन तैनात रहते हैं जो किसी भी क्षण किसी भी देश को धूल चटाने में सक्षम हो। इसके अलावा इसके साथ हमेशा 3 परमाणु पनडुब्बियां, 4 डिस्ट्रॉयर और 6 फ्रिगेट हमेशा चलती हैं। अब आप खुद सोचिए कि ये अपने साथ कितना असला लेकर चलता होगा। पूरे अरब वर्ल्ड में ये धुआं धुआं मचा देगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को इसीलिए चुना क्योंकि इससे सारे अरब देश डरते हैं और इसीलिए ये इजराइल की सुरक्षा के लिए एकदम परफेक्ट होगा। वहीं बात करें इजराइल के अंदर इस समय क्या हालात है, तो देखिए, मरने वालों का आंकड़ा सिर्फ इजराइल में 800 के पार जा चुका है। फिलिस्तीन का आंकड़ा भी अगर आप इसमें जोड़ दें तो ये लगभग 1300 से लेकर 1400 के पार जा चुका है। घायलों की संख्या हजारों में है और ना चाहते हुए भी मुझे कहना पड़ेगा कि इजराइल के अंदर मौतों का आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है। क्योंकि मेरे वीडियो बनाने से कुछ ही घंटों पहले एक और मैसिव रॉकेट स्ट्राइक की गई है। लगभग 3000 से ज़्यादा रॉकेट छोड़े गए हैं इजराइल के ऊपर, जिसमें इजराइल ने खुद कहा है कि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हुए हैं। वहीं इसके रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है इजराइल, तो इजराइल लगातार हवाई बमबारी कर रहा है, लेकिन इससे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। खुद अमेरिका के जनरल कह रहे हैं कि हवाई हमले बंद करो और जमीन पर सेना उतारो, क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब सेना का जब तक जमीन पर उतरना नहीं होता तब तक इजराइल कितने भी बमबारी क्यों ना कर ले, इसमें गाजा के आम नागरिक ही मारे जाएंगे। क्योंकि जो लड़ाके होते हैं हमास के, वो जनरली अंडरग्राउंड होते हैं।
कुछ इसमें भले ही मारे जा सकते हैं, लेकिन हमास को कुछ खास चोट नहीं पहुंचा पाएगा इजराइल। इसीलिए इजराइल के जितने भी एलाय हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, सब कह रहे हैं कि आपको सेना जल्द से जल्द गाजा के अंदर घुसानी पड़ेगी और हवाई बमबारी से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ऐसे ही आप पर रॉकेट अटैक होते रहेंगे और यकीन मानिए इससे परफेक्ट बात कुछ भी नहीं हो सकती। इजराइल की सेना इसके लिए भारत से प्रेरणा ले सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद से ही भारत के कई जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, कश्मीर है, वहाँ पर भी ऐसी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन हमने कभी भी हवाई हमला नहीं किया। हमने ज़मीन पर सेना उतारी है और उसका परिणाम ये निकला कि कभी भी हमने अपने इन इलाकों में दिक्कतें नहीं बढ़ने दी, बल्कि उल्टा अब तो स्थिति बेहतर हुई है। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिला है कि आम लोगों के बीच में भारत को लेकर नफरत नहीं फैली। क्यों? क्योंकि हमने आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। जब हमने सेना जमीन पर उतारी तो सेना ने चुन चुनकर आतंकियों का सफाया किया, जिससे कि आम जनता को राहत मिली। अगर हम भी बमबारी करते तो आम जनता इसमें ज़्यादा मारी जाती और आज स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती। इसीलिए इजराइल को इससे सीख लेनी चाहिए। बेटर यही होगा कि आने वाले 24 घंटों के अंदर हर हाल में गाजा के अंदर सेना घुसाई जाए। यही सॉल्यूशन है। हालांकि इस मामले पर लगातार मैं आपको जेन्युइन और वेरीफाई सोर्स से अपडेट दे रहा हूं। फेक न्यूज़ के चक्कर में प्लीज़ मत पड़ना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।